मेरठ महोत्सव में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष मंत्री दयाशंकर मित्र दयाल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुन्मेष सुमन ने मां सरस्वती की वंदना की और कवि सम्मेलन की कवयित्री कोमल रस्तोगी ने मंच का संचालन करते हुए अटल जी की पंक्तियों को सुनाया। शब्द भी मौन से हो गए हैं। हे अटल तुम कहाँ खो गए हो। कवि सतपाल सत्यम ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविता सुनाई, जिसके बाद पॉपुलर मेरठी ने भाईचारे का परिचय देते हुए जयराम तुम भी आओ, सुलेमान तुम भी आओ सुनाया। वहीं कवि सौरभ जैन सुमन ने माहौल को देश भक्तिमय कर दिया। वहीं उन्होंने सुनाया इस क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी, धन सिंह कोतवाल की सबने देखी खुददारी। कवियत्री अनामिका जैन अम्बर ने सुनाया जहां सच दया सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और भगवान रहता है। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने अपने अंदाज में सुनाया कि जब कोई रास्ता नहीं होता वो रो रहा था, मेरी दास्तान सुनते हुए मैं हंस रहा था। उसे दास्तां सुनते हैं। फिर बारी आई डॉक्टर हरिओम पंवार की, जिन्होंने अपने ऊंचे स्वर में जब मैं धरती के आंसू का संयंत्र नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबान का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं सुनाया तो सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मेरठ के तमाम जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। गीत तुम्हारे गाए हम इस दिन तेरे अभिनंदन हित अपना ध्यान लगाए हम, अपना ध्यान लगाए हम। ऐसा दे वरदान शारदे गीत तुम्हारे गाए हम, नित्य तुम्हारे अभिनंदन हित अपना ध्यान लगाए हम, अपना ध्यान लगाए हम। चारों ओर जगत में छाया अंधियारा ही अंधियारा, चारों ओर जगत में छाया अंधियारा ही अंधियारा। मानव बन बैठा है दानव अब न रहा भाईचारा। वीणा पानी सृजन हम ऐसा करें के फैले उजियारा। हर एक मुख से शब्द बहे जूं गंगा की निर्मल धारा। कृपा अगर हो हंस वाहिनी, कृपा अगर हो हंस वाहिनी, फिर कुछ शब्द रचाएं हम इस दिन तेरे अभिनंदन हित अपना ध्यान लगाएं हम। भगत अशफाक शेखर की कहानी काम आएगी, भगत अशफाक शेखर की कहानी काम आएगी। अंधेरों बीहरों में रात रानी काम आएगी। भले इल्जाम कितने भी लगे इस नौजवानी पर, भले इल्जाम कितने भी लगे इस नौजवानी पर, जरूरत में वतन के ये जवानी काम आएगी। जरूरत में वतन के ये जवानी काम आएगी। और धरा सी आन रखते हैं गगन सी शान रखते हैं, धरा सी आन रखते हैं गगन सी शान रखते हैं। दिखा देगा समय क्या जज्बे तूफान रखते हैं। भले हम जाति मजहब धर्म में हो सब अलग, लेकिन भले हम जाति मजहब धर्म में हो सब अलग, लेकिन दिलों में सब धड़कता एक हिंदुस्तान रखते हैं। दिलों में सब धड़कता एक हिंदुस्तान रखते हैं। और एक क्षण और देख लीजिएगा। अंधेरी बस्तियों पर रोशनी से वार करते हैं। एक कवि के पास कागज और कलम है, कोई हथियार नहीं है। देखिएगा पंक्ति दे रहा हूँ। अंधेरी बस्तियों पर रोशनी से वार करते हैं, खरीदे गम खुशी बांटे यही व्यापार करते हैं। हमें मंदिर न मस्जिद और ना बाजार में ढूंढो। और हनुमत थप्पा को याद कर लेना, आपके दिलों में बसा होगा कहीं। गली गली होने लगी खुशबू गुलाब की, कैसे ना हो दिल बेईमान किसी का, कैसे ना हो दिल बेईमान, कैसे ना हो दिल बेईमान किसी का, कैसे ना हो दिल बेईमान।
नदियां देखिए, उमड़ गीत सुनने का पड़ी। एक तरीका है, और वो भी सत्यपाल सत्यम जी जब गीत सुना रहे हो तो तालियों के साथ, तालियों की थाप के साथ उन गीतों को सुना जाना चाहिए। तालियों की थाप के साथ गीत सुनिए, उसका आनंद ही कुछ अलग होगा। सुन लीजिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि ठंड भी है और आप खुले में बैठे हैं, तो जेब से हाथ निकालने में थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन थोड़ा जो भी है। नदियां उमड़ पड़ी कहीं से शबाब की, गली गली आने लगी खुशबू गुलाब की, कैसे ना हो दिल बेईमान किसी का, कैसे ना हो दिल बेईमान, कैसे ना हो दिल। उत्सव है तो उत्सव की तरह मनाओ यार। कैसे ना हो दिल बेईमान किसी का, कैसे ना हो दिल बेईमान। नदियां उमड़ पड़ी कहीं से शबाब की, गली गली आने लगी खुशबू गुलाब की, कैसे ना हो दिल बेईमान किसी का, कैसे ना हो दिल बेईमान। भीनी भीनी खुशबू सी उड़ी है फिजाओं में, इत्र सा उड़ेल दिया किसी ने हवाओं में। भीनी भीनी खुशबू सी उड़ी है फिजाओं में, इत्र सा उड़ेल दिया किसी ने हवाओं में। चाहतों के चित्र खिंच गए हैं निगाहों में, लहू गरमाने लगा फिर शशिराओं में। और बूढ़े भी हो गए हैं जवान, कैसे ना हो दिल बेईमान। बूढ़े भी हो गए हैं जवान। ये मेरठ महोत्सव पहली बार ऐसा देखने में आया है जो उत्सव मन रहा है। इस संयोजक आयोजकों के लिए बहुत बहुत बधाई। बूढ़े भी हो गए हैं जवान किसी का, कैसे ना हो दिल बेईमान। नदियां उमड़ पड़ी कहीं से शबाब की, गली गली आने लगी खुशबू गुलाब की, कैसे ना हो दिल बेईमान किसी का, कैसे ना हो दिल बेईमान। देखिए, सर्दी में ताली बजाने के दो फायदे हैं। एक तो गीत का आनंद ले पाएंगे, और दूसरी बात सर्दी भाग जाएगी, और तीसरी बात बुढ़ापा नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि जो योग है ना उसमें भी बताया जाता है कि ताली बजाइए और स्वस्थ रहिए। तो इसलिए 3-3 लाभ आपको एक साथ मिल रहे हैं। थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। तदबीर को पुकार के बलवान तुम भी आओ, तुम हमसे क्यों अलग हो श्रीमान तुम भी आओ। ऐसा कोई न कह सके हम सब में फूट है, हम सब हैं भाई भाई ये रिश्ता अटूट है। खुर्शीद बढ़ के चंद्र किरण की मदद करो, सुल्तान बढ़ के राम शरण की मदद करो, रोशन जमीर राम रतन की मदद करो। अहले वतन हो अहले वतन की मदद करो। हरगिज न गमजदों को हिकारत से देखिए, अच्छा ये है कि सबको मोहब्बत से देखिए। नफरत की आग बढ़ के बुझाओ तो बात है, दुश्मन को भी गले से लगाओ तो बात है। जो गिर चुके हैं उनको उठाओ तो बात है, इंसानियत की शान बढ़ाओ तो बात है। वो जितने एकता का बढ़ावा वो दान दो, भारत की सरजमी के लिए अपनी जान दो, भारत की सरजमी के लिए अपनी जान दो। दुश्मन ये चाहते हैं तना और तनी रहे, आपस में क्या है फायदा हरदम ठनी रहे। भारत के सब सपूत है क्यों दुश्मनी रहे, ऐ मेरे तनम रहने दे मैं हूँ जिस हाल में, ऐ मेरे तनम रहने दे चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे से मर जाऊंगा बम रहने दे। हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ। आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ। हर किसी से पूछते रहता हूँ हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। और ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाज अपने फन पर के मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। और चंदू जोसेफ आरिफ और करतार पागल हो गए, अगर कोई हो तो मुझे माफ कर दे। चंदू जोसेफ आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। क्यों शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, पिछली गवर्नमेंट के समय 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी। आप लोग सब जानते हैं, एक अफजल को और एक कसाब को। रात के समय में किसी समय उनको फांसी दे दी गई और सुबह न्यूज फ्लैश होती है
कि आज हम लोगों ने अफजल को मार दिया, आज हम लोगों ने कसाब को टांग दिया। एक मंत्री मिले उस समय के मुझे बड़े कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या कारण है, आप रातों रात फाइल सल्टा देते हो, जनता को बताया नहीं जाता कि फला तारीख को फला समय उस आतंकवादी को मृत्युदंड दिया जाएगा। तब उन्होंने कहा कि सौरभ, अगर हम लोग जनता को ये बता देंगे कि फला तारीख को फला समय उस आतंकवादी को मृत्युदंड दिया जाएगा, उसको फांसी दी जाएगी, तो लोग विरोध करने लगेंगे, विद्रोह करेंगे, हमारे खिलाफ कैंडल मार्च निकालेंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारी सत्ता का, हमारे सिंहासन का किसी भी प्रकार का कोई विरोध हो। अंतर्मन उत्प्रेरित हुआ था, आह निकली थी अंदर से कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार यहाँ पर दहाड़े तो कलेजे बाहर वालों के कांपने लगे। वो सपना हम लोगों ने पूरा होता हुआ देखा। तब मैं एक पंक्ति देता हूँ, एक भी हाथ खाली ना रहे, मुझे एहसास कराना कि मैं क्रांति धरा पर क्रांति वालों के बीच में बैठा हूँ कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की, कि किस कसाब में हिम्मत थी। निकट दुर्जन हो या दुर्दिन, कभी अभिशप्त मत होना। समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, पर कभी घबराना मत। कि निकट दुर्जन हो या दुर्दिन, कभी अभिशप्त मत होना। थपेड़ों से समय के थक कभी तुम पस्त मत होना। उगेगा अंशुमाली नव, खिलेंगी भोर की किरणें। अंशुमाली सूर्य को कहते हैं साहब। उगेगा अंशुमाली नव, खिलेंगी भोर की किरणें। कभी भी हारने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त मत होना। कभी भी हारने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त मत होना। एक और संदेश अटल जी का रहा कि सफलता पा जो लो तो झूम कर मदमस्त मत होना। सफलता पा जो लो तो झूम कर मदमस्त। मेरे पतिदेव से मेरा निवेदन है, आदरणीय विवेक रस्तोगी जी से, कि खुद तो मेरी सुनते नहीं, दूसरों को भी नहीं सुनने दे रहे। मतलब ये केवल एक पत्नी ही कर सकती है कि इतनी भारी भीड़ में भी नजर केवल पति पर। देखिए भैया, नजर भटकी तो आपकी घर की इज्जत तार तार हो जाएगी। इसलिए लाभ इसी में है कि नजर वही रहे। कि सफलता पा जो लो तो झूम कर मदमस्त मत होना। किसी भी दंभ से झूठे कभी तुम ग्रस्त मत होना। भले ही लाख शोहरत और दौलत लाख पालो तुम, समय अपनों को ना दे पाओ इतना व्यस्त मत होना। समय अपनों को ना दे पाओ इतना व्यस्त मत होना। अटल जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। बचपन से मेरे दादाजी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, वो खुद बहुत अच्छे वक्ता थे और वो टीवी के आगे बिठा दिया करते थे और ये कहते थे कि बोलना तो सबको आता है, लेकिन क्या, कब, कैसे और कितना बोलना चाहिए ये सीखना है तो अटल जी से और सुषमा जी से सीखो। तो टीवी के आगे बैठ बैठकर हम कोशिश किया करते थे कि थोड़ा बहुत अटल जी की तरह बोलना, लिखना, पढ़ना सीखो। बेटा हीरा होता है और बेटी को है नूर। वाह, बहुत सुंदर भाई साहब, वाह। बेटा हीरा होता है और बेटी को है नूर। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, आहा, दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। वाह, माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। हाय हाय। मैं गजल शुरू करता हूँ। आप दाद दें या ना दें
लेकिन मैंने आज के लिए इस गजल का ही सिलेक्शन किया कि मैं आपको कविता सुनाऊं। स्वागत। इजाजत राजेंद्र भाई धामा साहब, अग्रवाल साहब, मैं पेश करता हूं और मैं अपनी सीडीओ साहिबा और कमिश्नर साहिबा की भी नजर करता हूं। कहता हूं कि दूसरा फैसला नहीं होता। अच्छा। अगर दूसरी लाइन तक से जाके दिल पे लगे तो मोहब्बत चाहूंगा कि दूसरा फैसला नहीं होता, इश्क में मशवरा नहीं होता। वाह 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 वाह, दूसरा फैसला नहीं होता, बहुत बढ़िया। इश्क में मशवरा नहीं होता। कुछ ना कुछ पहले खोना पड़ता है, कुछ ना कुछ पहले खोना पड़ता है। मुफ्त में तजुर्बा नहीं होता, पहले कुछ ना कुछ पहले खोना पड़ता है। मुफ्त में तजुर्बा नहीं होता। और रूबरू कहते हैं दोस्तों आमने सामने को कि मुफ्त में तजुर्बा नहीं होता। और जब तलक रूबरू ना हो कोई, जब तलक रूबरू ना हो कोई, आईना नहीं होता। जब तलक रूबरू ना हो कोई, आईना नहीं होता। और मैं सुनाता हूँ, आपकी मर्जी आए दाद दें ना दें, लेकिन शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इश्क में मशवरा नहीं होता, दूसरा फैसला नहीं होता। अब आपके लिए एक मूल मंत्र देता हूँ, जिंदगी में काम आएगा कि दूसरा फैसला नहीं होता, इश्क में मशवरा नहीं होता। खुद ही 100 रास्ते निकलते हैं। दूसरा फैसला नहीं होता, खुद ही 100 रास्ते निकलते हैं जब कोई रास्ता नहीं होता। बहुत बढ़िया। वाह भाई, वाह 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 वाह। खुद ही 100 रास्ते निकलते हैं जब कोई रास्ता नहीं होता, जब कोई रास्ता नहीं होता। और दुनिया खड़ी हो रास्ते में, दरीचा कहते हैं खिड़की को, कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो। लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। क्या बात है भाई, क्या लगता हो कुछ भी रिश्ते में। अब अपनी ससुराल को 2 लाइनें तोहफे में देता हूँ, स्वागत। मुलाजा करें कि जो दुख में काम आए ना सुख में शरीक हो। लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। हुजरा कहते हैं सूफी संत साधु की कुटी को, झोपड़ी को। देखे कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। और मेरे पास आज की रात इस लाइन से बड़ी लाइन नहीं है कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए। लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। और कमिश्नर साहिबा शेर देखिएगा कि शहर में आकर बिगड़े क्यों, अक्सर बेटी पूछती है। बिगड़े क्यों, अक्सर बेटी पूछती है। कम पढ़ते हैं बेटे क्यों, अक्सर बेटी पूछती है। कम पढ़ते हैं बेटे क्यों। और ये 2 शेर सुनाना चाहता था कि कम पढ़ते हैं बेटे क्यों। कांटों की तो नेचर है, कांटों की तो अनामिका, कांटों की तो नेचर है। तुम कांटों से उलझे क्यों,
कांटों की तो नेचर है, तुम कांटों से उलझे क्यों? और जिनके पर थे कागज के, जिनके पर थे कागज के, वो बारिश में निकले क्यों? ओए होए, जिनके पर थे कागज के, वो बारिश में निकले क्यों? मैं मानता हूं दोस्तों अच्छा नहीं था आहा, मैं मानता नहीं था, अच्छा नहीं था मैं, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं था मैं। आहा, क्या बात, मैं वाह, मानता हूं दोस्तों अच्छा नहीं था मैं, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं था मैं। सीडीओ साहिबा शायद आ गई है कि मैं मानता हूं दोस्तों अच्छा नहीं था मैं, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं था मैं। और सच बोलकर राजेंद्र भाई, सच बोलकर किसी की भी पगड़ी उछाल दूं। मैं मानता हूं दोस्तों अच्छा नहीं था मैं, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं था मैं। सच बोलकर किसी की भी पगड़ी उछाल दूं। सच्चा तो था पर इतना भी सच्चा नहीं था मैं। आहा, वाह, आहा, न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। कि परमाणु की ताकत देने वाला वो क्षण अमर रहे। अटल बिहारी साथ तुम्हारे, धरा पोखरण अमर रहे। वाह, अटल बिहारी साथ तुम्हारे, धरा पोखरण अमर रहे। बहुत आभार। कोई बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ। बहुत शानदार संचालन कर रही है कोमल रस्तोगी जी, सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब आपके हाथ जरा तैयार हो और मुझे तालियों से एहसास कराएं कि यहाँ पर कवि सम्मेलन मुशायरा चल रहा है और हम सब आपके कानों से होकर कहीं हृदय तक पहुंच रहे हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। आभार मेरे। तालियां थोड़ी और घनीभूत हो। वो आदरणीय नवाज जी को बताया जा रहा था कि वो यहाँ के दामाद हैं और कोमल जी ने बताया अनामिका यहाँ की बहू है। तो मैं आज बहुत अभिभूत हूँ कि हम दोनों अपने ससुराल में काव्य पाठ कर और आप सब बहुत शानदार सुन रहे हैं। वो सौरभ जी कह रहे थे कि आप मफलर निकाल दीजिए। देखिए और कोई बात नहीं है, हम दिल्ली के नजदीक हैं, आप सब जानते हैं। वो हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, किसी भी बात पे धरने पे बैठ जाते हैं। वो पिछले दिनों जब आतिशी जी को उन्होंने कुर्सी दी तो आतिशी जी ने एक रामायण का भगवान श्री राम के दरबार जैसा दरबार लगाया और कुर्सी को खाली छोड़ दिया। तो सौरभ जी ने सलाह दी कि कम से कम भरत जी ने जब खड़ाऊ रखी थी तो आप मफलर ही रख लेते। तो वही मफलर की बात थी। हर बात में मोदी जी हर बात में। अच्छा कोमल जी, पिछले दिनों
हरिओम जी बता रहे, याद दिला रहे, वो पिछले दिनों संसद सत्र था, आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी उस समय अध्यक्षता कर रहे थे जी। तो मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी कर दी। मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती। आज बातचीत का समय कम है जरा, और श्रृंगार के लिए आदेशित किया गया। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आप सब मोहब्बत में तो है ना? मैं 4 पंक्तियां श्रृंगार की सुनाना चाहती हूँ। देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ। वाह! इसलिए मोहब्बत में होना जरूरी है, चाहे आप देश से ही क्यों ना करें। तो मैं मेरे एक रूप को आपसे परिचित करवाना चाहती हूँ। मैं माफी चाहूंगी, श्रृंगार को छोड़कर वो सुनाना चाहती हूँ जिसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज अटल जयंती के पूर्व संध्या पे उपस्थित है और अटल जी ने जिस देश की कामना की, लोग कहते हैं अनामिका आप कई बार कटु हो जाते हो, क्यों होना पड़ता है कटु? 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और आपकी तालियों का विस्फोट मुझ तक पहुंचे तो मेरे अंदर एक हौसला आए, मैं अपने काव्य पाठ को कर सकूं। सुनिएगा कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको बात होनी चाहिए। वाह 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 अनामिका जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। ये आपका स्नेह है जो मुझ तक पहुंचा। यदि एक बदलाव आपने देश में देखा हो, अटल जी ने जिस देश की कामना की थी, वो बदलाव यदि इस समय इस ओर हो तो ये 4 पंक्तियां और पहुंचाती हूँ, सुनिएगा और मन दीजिएगा, मंच तक मन पहुंचे। कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सुनिएगा नूपू जी, कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति, शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्यों खोना? कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। वाह 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 अनामिका जी, बहुत सुंदर। तब ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा है, पर हर एक तीर हमारा है। सत्यम जी सुनिएगा कि तरकश बेशक तेरा है, पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पर तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। मेरठ वालों हौसला देना कि जाकर सीमा पर तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। ये कश्मीर हमारा था, अब ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। सुनना चाहते हैं साहब पे एक बार जोरदार तालियां उठा दीजिए। मैं 2 छंद सुना देता हूँ। सैल्यूट करता हूँ आपको। मुझे मेरे घर में
पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतोष नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया, इधर के मोहल्ले से तालियां आना चाहिए मुझे जो दिख रहा है। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जबकि खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां और आशीर्वाद मांगती हैं आपका। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूट। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उसे। अंतिम छंद सुनाता हूं। तालिबानियों का कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया था। उस दिन मैंने उनके एक प्रेस प्रवक्ता का बयान सुना, 6-7 बार टेलीकास्ट हुआ। वो बोल रहे थे वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, जिहाद ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर का जिहाद है। हम भाईचारे के नाते वहां समर्थन करेंगे उनका। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत प्रफुल्लता से भरा हुआ हूँ। जिलाधीश महोदय अगर सुन रहे हो तो मेरे लिए 55 साल का सबसे बड़ा जीवन का तोहफा है ये मेरठ का मेरठ महोत्सव। जीवन की सबसे बड़ी याद है ये 55 सालों की। आपको मेरी तरफ से अनंत सुविधाएं और मेरे जीवन ने कोई पुण्य किए हों तो उन सब का बदला इस प्रशासन को मिले जिस प्रशासन ने इस जिम्मेदारी को संभाला है। मेरठ का उत्सव मनाना। अंतिम छंद सुनिए साहब, दुनिया को सुना रहा हूँ। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे
कश्मीर के सबंध देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, देखना चाहता हूँ आपका जोश। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, देखना चाहता हूँ फिर जोश। अपने घर में पढ़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। अगली पंक्ति फिर आपको आपके भीतर एक आंदोलन मांगती है। पहले इनको संविधान के परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में। लगता था उनके पैर छूकर कोई छोटा मोटा तीर्थ कर लिया है। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ साथ दी से। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है। और देखना कितना ताली उठती है, देखना चाहता हूँ। कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया,